हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, रिमाइंडर हमें फाइंड करनी है व्हेन 9 टू द पावर 6 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कैसे करते हैं ये हम सॉल्व। देखिए, हम जानते हैं कि x टू द पावर n, अगर हम बात करें x टू द पावर n माइनस e टू द पावर n, ये डिविजिबल बाय x माइनस a होता है, इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n हमारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अगर 9 टू द पावर 6 प्लस 7 की बात करें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, लिखा जा सकता है ये। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1, तो 1 ऐड करना होगा, तो 7 प्लस 1, 7 प्लस 1, और ये हमारी नंबर जो हो गई 9 टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 8। ठीक है, और हम जानते हैं 9 टू द पावर 6 माइनस 1 किससे डिविजिबल होता है। सो 9 टू द पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, और x की प्लेस पे हमारा 9 है, इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, और 9 माइनस ए के प्लेस पे हमारा 1 है, दैट इज 8। ठीक है, अब ये 8 से डिविजिबल है, तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वल टू 8 के हमारा हो गया। ठीक है, सो 9 टू द पावर 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 8k, क्योंकि देखिए 9 टू द पावर 6 माइनस 1 हमारा 8k हो गया, प्लस 8। अब देखिए 8 इंटू के प्लस 1, अगर इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 8, और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या करने हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, मतलब कि कितने जीरोस होंगे लास्ट में आपके, यूनिट डिजिट जीरो, टेंस डिजिट जीरो। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस नंबर में, और नंबर क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 1 टू 100। मीन्स अगर नंबर की बात करें, हमारा सपोज n नंबर है, तो n 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 100, और इसे हम बोल सकते हैं n फैक्टोरियल। मीन्स 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, हमारे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, n फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए n फैक्टोरियल में हमें किसी का पावर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा नंबर ऑफ जीरोज पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ जीरो अगर इसमें बात करें, तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, और जीरो कैसे आता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 5। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो बोल सकते हैं हम zeros comes from only multiples of 2 and 5, 2 and 5 yield zeros। ठीक है, अब देखिए 2 तो आपका हर एक इवन नंबर में 2 मिल जाएगा, तो अगर हम नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लें तो फिर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे, क्योंकि आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो यहाँ लिमिटिंग फैक्टर है
वो 5 ही होगा, तो हमें पावर ऑफ 5 फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, एज नंबर ऑफ 5 will decide number of zeros। ठीक है, नंबर ऑफ फाइव्स, और फाइव्स हम लिख सकते हैं, फाइव्स विल डिसाइड नंबर ऑफ जीरोस एज नंबर ऑफ टूज is much more than number of 5, much more than number of 5। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ 5 कैसे फाइंड करेंगे। 5 जो है एक प्राइम नंबर है, तो हमें अगर हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल फाइंड करना होता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल, बट n हमारा यहाँ 100 फैक्टोरियल है, तो ये आपका होता है, देखिए फॉर्मूला इसका होता है 100 मीन्स n की जो भी वैल्यू हो, यहाँ 100 है हमारा, 100 बाय p, और p हमारा 5 हो गया, p प्राइम नंबर। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम वाले में आपको मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। प्लस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर आपका यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 का पावर कब तक जाता है, सच दैट 5 का जो पावर है वो n से लेस होना चाहिए। ठीक है, 5 का पावर जो है n से लेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये इंटीजर, मतलब आपका अगर बोले तो 1 से बड़ा आना चाहिए, तभी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो p टू द पावर n, p टू द पावर r बोल सकते हैं, पावर यहाँ r से डिनोट करते हैं, इज लेस देन n, n आपका 100 हो गया इस प्लेस पे, तो 5 का पावर अगर 3 ले लेते हैं तो 125 हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड पावर हम नहीं लेंगे, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितनी हो जाएगी, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 20 प्लस ये 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 हो गया, और दोनों की ग्रेटेस्ट, दोनों इंटीजर है तो दोनों एज इट इज बाहर आ जाएगा, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो जो है, क्योंकि 5 में डिसाइड कर रहा है आपका नंबर ऑफ जीरो, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, देखिए 7 is added to a certain number, the sum is multiplied by 5। ठीक है, सर्टेन नंबर में पहले 7 ऐड किया जा रहा है और उस सम को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, प्रोडक्ट को 9 से फिर डिवाइड करना है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, और जो रिजल्टिंग क्वेश्चन होगा उससे 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंड रिमाइंडर जो बच गया वो 12 है, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सपोज नंबर जो है हमारा x है, लेट नंबर बी x। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला जा रहा है हम करते जाएंगे, तो x प्लस 7, 7 पे 7 ऐड कर रहे हैं, और प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इंटू 5 हो गया आपका, एंड द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, तो इसे डिवाइड कर लीजिए 9 से, और इसे जो क्वेश्चन आएगा उससे 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 इक्वल टू 12। ये सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगी, चलिए कर लीजिए, तो 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 15, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5x प्लस 35 इक्वल टू 135, मीन्स 5x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 20, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द मिनिमम 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2407। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इस पर भी एक लेक्चर है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर बात करें 2407, तो 4 की प्लेस वैल्यू जो है 400 है, 2 की प्लेस वैल्यू 2000 है। ठीक है, ये सी वाले नंबर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें 2407 यूज करके जो मिनिमम 4 डिजिट नंबर है वो फाइंड करने हैं। अब देखिए जीरो जो है आपका थाउजेंड प्लेस पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर थाउजेंड प्लेस पे हम जीरो करेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगी, तो जीरो तो नहीं होगा। उसके बाद जो लिस्ट है, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट आपका प्लेस वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस जो है उसकी हाईएस्ट होनी चाहिए, लिस्ट डिजिट की प्लेस हाईएस्ट होनी चाहिए, तभी वो लिस्ट नंबर आएगा। तो सबसे आपका लिस्ट नंबर 2 है, तो 2 सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के पास होनी चाहिए, तब वो नंबर लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद जीरो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जीरो हो गई। ठीक है, तो 2 सबसे आपका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाले डिजिट, उसके बाद जीरो आप डाल दीजिए, क्योंकि जीरो इसके बाद होगा तो वो नंबर बाकी सबसे छोटा ही होगा, जीरो। और उसके बाद आपका 4। ठीक है, जो आपका 4 है, और 7 सबसे हाईएस्ट नंबर यूनिट डिजिट पे, हाईएस्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे डालिए, और उससे बड़ी डिजिट जो है टेंस प्लेस पे, उससे बड़ी डिजिट थाउजेंड प्लेस पे, और उससे बड़ी 10,000 प्लेस पे। ठीक है, यूनिट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, बट यहाँ 4 ही है तो थाउजेंड तक ही हम देखेंगे, बट जीरो जो है थाउजेंड प्लेस पे नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी 7 यूनिट डिजिट पे, उसके बाद टेंस प्लेस पे उससे बड़ी डिजिट तो 4 हो जाएगी। ठीक है, और जीरो क्योंकि नहीं हो सकता है आपका थाउजेंड प्लेस पे, तो उसे हंड्रेड प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और 2 जो है सब 247 में सबसे छोटी, तो 2047 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201, कितना हो जाएगा ये। तो प्लेस वैल्यू आपका 5 इंटू इसकी प्लेस है 1000। ठीक है, 1000 प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659, मीन्स 6 इंटू हंड्रेड प्लेस पे हो 100 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, डैश है ब्रैकेट है, 7 इंटू एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कितनी होगी, 5000 प्लस 600, तो 5600 इक्वल टू 7x, तो x कितनी हो जाएगी, 5600 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 800। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए नंबर सिस्टम्स के। ओके, थैंक यू।